सभी को प्रणाम। मैं बोज्जा रमा देवी श्यामया, हिंदी प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर, शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आज हमारा पीपीटी प्रदर्शन द्वितीय भाषा हिंदी प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर गद्य दर्पण का पाठ का शीर्षक है चरित्र संगठन। चरित्र संगठन एक निबंधात्मक पाठ है। इस निबंधात्मक पाठ के लेखक हैं डॉक्टर बाबू गुलाब रॉय जी। बाबू गुलाब रॉय जी का जन्म सन 1888 में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के ही मैनापुरी प्रदेश में हुई। साहित्य संदेश नामक मासिक पत्रिका का बहुत दिनों तक संपादन किया है इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से डी लिट की जो उपाधि प्राप्त की। इनका निधन 1963 में हुई। डॉक्टर बाबू गुलाब रॉय जी एक आदर्श अध्यापक है और संपादक भी है। संपादक का मतलब होता है न्यूज़पेपर का एडिटर, और विचारक, समीक्षक एवं साहित्यकार भी थे। विचारक मतलब अपने जो आपसे जो पढ़े गए साहित्यों को लेकर विचार विमर्श करना, उस विषय वस्तु को लेकर उनको विचारक बोलते हैं। बहुत सारे ग्रंथों पर इन्होंने विचार विमर्श भी किए थे। हिंदी साहित्य का जो सुबोध इतिहास, इनका जो बहुत लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है। हिंदी काव्य विमर्श, काव्य के रूप, साहित्य और समीक्षा उनके प्रमुख समीक्षात्मक ग्रंथ हैं। भारत का सांस्कृतिक इतिहास उनकी उल्लेखनीय सांस्कृतिक रचना भी है। उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। सर्वतोमुखी क्यों बोले हैं कि इन्होंने एक साहित्यकार ही नहीं अपितु अध्यापक का जो कार्य भी संभाले थे और पत्र पत्रिकाओं का जो संपादन कार्य भी किए थे और अपने द्वारा जो पढ़े गए पुस्तक ग्रंथों का विचार विमर्श भी, समीक्षा भी लिखे थे। इसलिए इनको बहुमुखी प्रतिभाशाली, सर्वतोमुखी प्रतिभाशाली लेखक भी कहते हैं। उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। हिंदी में खड़ी बोली, अवधी, ब्रज नामक अनेक प्रांतों के अनुसार हिंदी भाषा को भी जो विभागों में विभाजित किए हैं। इसी तरह का यूपी में कड़ी बोली भाषा को लेकर इन्होंने अपने साहित्यकार में साहित्यिक जो रचनाकार माने जाते हैं डॉक्टर बाबू गुलाब रॉय जी। यह प्रस्तुत पाठ में चरित्र संगठन पर लेखक ने जो बल दिया है, लेखक के अनुसार मनुष्य अपने चरित्र के कारण ही समाज में विशेष स्थान रखते हैं। देखिए, इस संसार में किसी भी व्यक्ति को, मनुष्य को ले लो, उनके चरित्र से ही हम उनका जो पहचान करते हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो लड़ने वाले, अपने प्राण को एक धूलि दूसरित जैसा जो उड़ाने वाले, शहीद होने वाले महान शहीद, अमर शहीदों को उनके नाम से, मतलब उनके नाम में रहने वाले जो चरित्र के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार उनको हम इतिहास में याद रखेंगे। उसी तरह का मानव जीवन में चरित्र को बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, कहते हैं लेखक जी ने। इसलिए चरित्र के कारण ही व्यक्ति आदरणीय बन जाता है। चरित्र रहने पर पूरा
जीवित रहता है। चरित्र के बिना आदर भी जो घट जाता है। इस तरह का मनुष्य के जीवन में, इस समाज में मनुष्य को आकार को देखकर उसके जो सामाजिक स्थिति को देखकर आदर नहीं करते। बहुत सारे विषयों में मनुष्यों को, सामाजिक वर्गों को, धन दौलत को, सुंदरता को देखकर आदर नहीं करते। कुछ लोग, मूर्ख लोग, उसी तरह का जो वर्ग को देखकर आदर करते हैं। मगर महान व्यक्ति जो इस संसार में रहने वाले जीवों के प्रति समान प्रेम भाव रखने वाले महान पुरुष, साधु, संतों, सच्चे लोग आदमी का पहचान उनके चरित्र से ही जो करते हैं, उनके चरित्र को देखकर ही आदर करते हैं। मगर उनके जो सुंदरता, धन दौलत, सामाजिक स्थिति को देखकर आदर नहीं करते। आजकल उसी तरह का जो एक मानवीय संस्कार पनप रहा है इस भारतीय समाज में भी। सुंदरता को देखकर, सामाजिक वर्गों को देखकर और धन दौलत को देखकर ही मर्यादा पूर्वक, आदर पूर्वक बर्ताव करते हैं। मगर वह सही बात नहीं होता। इस तरह का जो लेखक कहते हैं कि मनुष्य के चरित्र को बहुत महत्वपूर्ण पात्र होता है मनुष्य के जीवन में। आदर्श चरित्र के निर्माण में जो गुण चाहिए, उनका उद्घाटन निबंध में किया गया है। हम पहले जो बोले हैं ना, यह एक निबंधात्मक पाठ है, इसलिए इस पाठ में क्या बोले हैं, मनुष्य का जो चरित्र के निर्माण में उनके जो चरित्र में रहने वाले महत्वपूर्ण विषयों को लेकर ही उस व्यक्ति के जीवन में, समाज में आदर गौरव मिल जाता है। इस निबंध में उसी विषय का उद्घाटन किया गया है। मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है। चरित्र के कारण ही एक मनुष्य दूसरे से अधिक आदरणीय समझा जाता है। मनुष्य का आदर उसके पद, धन तथा विचार के कारण होता है, परंतु ये सब एक प्रकार से बाहरी है, स्थायी नहीं। मनुष्य का मूल्य उसके चरित्र में है। चरित्र से ही उसके आत्मबल का प्रकाश होता है। इससे पहले जब उद्घाटित किए हैं ना, क्या बोले, मनुष्य को इस समाज में अनेक प्रकार के चरित्र रखने वाले मनुष्य होते हैं। एक व्यक्ति का चरित्र दूसरे व्यक्ति के चरित्र से नहीं मिल जाता। बहुत विडंबनापूर्वक, विरोधपूर्वक, व्यतिरेक भाव में उनके स्वभाव, उनके अपने अपने चरित्र होते हैं। एक दूसरे से चरित्र नहीं मिल जाता। अपितु हम क्या माननी चाहिए कि मनुष्य अपने अपने चरित्र के अनुसार ही दूसरों के चरित्र को देखकर आदर करते हैं। इस आधुनिक काल में मनुष्य का जो व्यवहार कैसा है कि किस स्थिति को देखकर मनुष्य का जो आदर करते हैं समाज में, कि पद, धन तथा विचार। पद को देखते हैं, इस व्यक्ति ने किस ओहदा में है, किस स्थिति है, इसका जो सामाजिक स्थिति क्या है, समाज में इसका जो धन दौलत स्थिति कितना है, फिर इनका जो विचार कैसा होता है, ये देखकर इनको क्या बोलते हैं, बाह्य रूपी विषय को देखकर समाज में मनुष्य की जो आदर करते हैं। मगर ये शाश्वत नहीं होता। सभी लोग इसी तरह का पद, धन, विचार को देखकर मनुष्यों की जो आदर नहीं करते हैं। फिर किसको क्या देखकर मनुष्य का जो आदर करते हैं, उसका
जो चरित्र को देखकर, ये चरित्र 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 बोलते हैं ना, ये चरित्र क्या होता है? चरित्र क्या होता है कि वह बात करने का जो उनका जो समाज में रहन सहन, वेशभूषा, भाषा, रहने की स्थिति, सोचने की स्थिति, जो समाज में कार्य, उनके जो कार्य करने की क्षमता, समाज में रहने वाले सभी लोगों के प्रति उसका जो बर्ताव, व्यवहार किस स्थिति में है, ये सभी को देखकर उनका जो पारिवारिक स्थिति कैसा है, वो वैयक्तिक परिवार है या संयुक्त परिवार है, ऐसा पूरे विषयों को लेकर भौतिक और आंतरिक विषयों को ऐसा देखते हुए चरित्र का जो क्या बोलते हैं, चरित्र का जो तैयारी करते हैं, चरित्रवान पुरुष का जो निर्धारण करते हैं, चरित्र को गिनते हैं, किस तरह का है, इसका मूल्य, जीवन में मूल्य किसका है, इसका ऐसा जीवन मूल्यों को देखकर चरित्र का निर्माण करते हैं, चरित्र को गिनते हैं, चरित्र को देखते हैं, चरित्र को आदर करते हैं। इसलिए जान चले जाए मगर चरित्र न जाए, ऐसा एक कहावत भी है। सिर काटने पर भी चरित्र को नहीं खोना, ऐसा एक महत्वपूर्ण विषय होता है मानव के जीवन में। चरित्र से ही उसके आत्मबल का प्रकाश होता है। कुछ लोग समझते हैं कि धन से बल होता है और सुंदरता से, धन से, सामाजिक स्थिति से और पारिवारिक विषयों को देखकर, भौतिक विषयों को देखकर ही बल मिल जाता है, सभी लोग अपने आसपास में रहते हैं, अपना जो सहायता करते हैं, ऐसा सोचते हैं, मगर वह बहुत गलत होता है। चरित्र मतलब कैरेक्टर, सच्चा, अच्छा, सत्य रखने पर आत्मबल बढ़ जाता है। आत्मबल से बढ़कर इस संसार में कोई भी महत्वपूर्ण विषय नहीं है। आत्मबल से बढ़कर किसी को भी नहीं मानते हैं हम। आत्मबल किससे जो बढ़ जाता है एक व्यक्ति में, मतलब अपने चरित्र को देखकर, मैं सच्चा व्यक्ति हूँ, मैं सत्यवान हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं हमेशा दूसरों के हित के लिए ही बर्ताव करूँगा, व्यवहार करूँगा, अपने मन में रहने वाले भावों को आदान प्रदान करने में किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, सभी से शांत और सौम्य भावना से मैं व्यवहार करूंगा। इस तरह का उनके मन में एक दृढ़ संकल्प लेने पर मैं सत्य, अहिंसा और धर्म पर निर्भर होकर जीवन यापन करूँगा, ऐसा जीने वाला जो व्यक्ति होते हैं, उनका जो आत्मबल 100% बढ़ जाता है उसके मन में। वह चरित्र से ही उसमें उत्पन्न होता है आत्मबल। इसलिए हम चरित्र को कायम रखनी चाहिए। चरित्र को कभी चरित्र पर कभी भी नहीं ठेस पहुंचानी चाहिए। चरित्र ही हमारा प्राण समझना चाहिए। फिर चरित्र बोलते हैं ना, चरित्र का अर्थ क्या होता है? मतलब चरित्र का अर्थ होता है उसके जो मन में रहने वाले गुणों का समूह को चरित्र कहते हैं। गुण मतलब, गुण क्या होता है? अच्छा गुण, बुरा गुण, कपट वेशभूषा,
कपट मन और दूसरों को जो नष्ट करने वाले जो असत्य भाषण, अधर्म, कुकर्म करना, फिर झूठ बोलना, फिर किसी को मन दुखाना, कठिन भाषण करना, दूसरों को जो लूटने के लिए, हानि करने के लिए सोचना, मन में क्या बोलते हैं विषैली जो आलोचनाओं को, विचारों को रखना, हमेशा दूसरों के जो हित को देखकर मन ही मन में कुढ़ना, जलन से जल जाना, ये पूरा मनुष्य के गुण होते हैं ना। मनुष्य के गुण देखिए कितना गुण है, और बोलते जाने पर समय को नहीं पहचान सकते हम, समय नहीं दे सकते, उतना गुण होते हैं मनुष्यों में। इस तरह का इन सभी गुणों को हम देखकर उस व्यक्ति का चरित्र को नाम देते हैं, किस तरह का चरित्र है, ऐसा कहकर जो हमारे व्यवहार से संबंध रखते हैं। दार्शनिक बुद्धि, वैज्ञानिक कौशल, काव्य की प्रतिभा, ये सब वांछनीय है। फिर कुछ लोग समझते हैं कि दार्शनिक बुद्धि, उसमें किस तरह का जो दार्शनिक बुद्धि है, मतलब तत्व बुद्धि, ऐसा एक विषय को लेकर अच्छाई बुराई विचार विमर्श करने की जो क्षमता, किस तरह की जो क्षमता है उस व्यक्ति में, उस क्षमता को दार्शनिक बुद्धि कहते हैं। दार्शनिक बुद्धि मतलब सूक्ष्म विषय को लेकर स्थूल तक लेके जाना, उसके जो आदि से लेकर अंत तक उस पर जो प्रयोग करना, सोचना, विषयों को निकालना, पूरा विश्लेषण विचार विमर्श करना, उसको दार्शनिक बुद्धि कहते हैं। वैज्ञानिक, विज्ञान को रखना, किस तरह का जो वैज्ञानिक परिकरों का, गृहोपकरणों का जो प्रयोगों का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इस विषय को देखकर कौशल मतलब कलाएं मतलब बोलने की कला, गाने की कला और नाचने की कला, चित्रकला, इस तरह के सभी नाट्य कला, नटन कला, ये पूरा इन विषयों को देखकर भी चरित्र को नहीं समझते, चरित्र का जो बेरीज नहीं करते। काव्य की प्रतिभा, उन्होंने अनेक प्रकार के काव्य लिखने पर भी उस व्यक्ति को चरित्रवान नहीं कहलाते। इसका अर्थ क्या होता है कि दार्शनिक बुद्धि को रखना, वैज्ञानिक परिकरों का जो उपयोग करना, आविष्कार करना, प्रयोग करना, वैज्ञानिक प्रयोग, और अनेक प्रकार के कला कौशल्य को रखना, और अनेक प्रकार के काव्यों को जो प्रकाशित करना, लिखना, ये पूरा इस प्रतिभा को देखकर हम चरित्र को नहीं मानते, चरित्र नहीं कहते, पूरा कला कौशल को हम चरित्र नहीं मानते एक आदमी में। विनय, उदारता, लालच में न पड़ना, धैर्य, सत्य भाषण, वचन का प्रतिपालन करना और कर्तव्य परायणता, देखिए इनके बिना हम नहीं जी सकते। पूरे दार्शनिक बुद्धि नहीं रहने पर भी, वैज्ञानिक नहीं होने पर भी, कला कौशल नहीं रहने पर भी, कवि, लेखक, नाट्यकार नहीं रहने पर भी हम जी सकते। मगर एक मनुष्य में विनय, उदारता, लालच में न पड़ना, धैर्य, सत्य भाषण, वचन का प्रतिपालन करना, कर्तव्य परायणता, इन विषयों के बिना मानव मनुष्य नहीं कहलाता। यह 100-200% सही है।
विनय, बड़ों के आगे विनय भावना को प्रदर्शित करना। उदारता, उदारता मतलब हमारे पास जो रहता है, कोई भी मांगने पर उदार स्वभाव से उनको जो प्रेषित करने के लिए कोशिश करना, उदार भाव रखना, जो भी पूछने पर, सहायता पूछने पर उदारता का बर्ताव करना। लालच में न पड़ना, लालच मतलब इच्छा और लालच, इच्छा मतलब जो हम जीने के लिए कुछ वांछाएं, लालच मतलब जीने से बढ़कर वांछाओं को रखना, उसको लालच कहते हैं। इसलिए लालच में नहीं पड़ना। ये पूरा मेरा है, मुझे ही चाहिए पूरा, मैं हमेशा यही शाश्वत रहूँगा, ये पूरा मेरा है, इस तरह का गटीली लालचपन में नहीं पड़ना। लालचपन बहुत असह्य बात होता है मानव के जीवन में। इच्छा होना मगर लालच में नहीं पड़ना। धैर्य, किसी भी विषय में धैर्य को नहीं खोना। वह आत्मा से और शारीरिक से दुर्बल होने पर भी धैर्य उसको आगे बढ़ाता है। इसलिए कहते हैं कि धैर्य से हम जल में रहने वाले जो मगरमच्छ से भी जो विरोध से विजय प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य हमको उतना ही जो प्रेरित करते हैं। इसलिए किसी भी समय में भी, असमय में भी, असमय मतलब हमारा जो समय अच्छा नहीं हो, उस समय में भी धैर्य को नहीं खोना। धैर्य है हमारा जो विजय का जो चिन्ह होता है। सत्य भाषण करना, जिसे भी जो कटु अवस्था में हम गुजरें, जिस कटु गलियों में हम गुजरने पर भी सत्य भाषण को नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे सर कट जाए मगर सत्य को नहीं छोड़ना, क्योंकि सत्य भाषण करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना अच्छा जो होता है। असत्य भाषण करना शुरू करें तो हम कितने नीचे स्तर तक गिर जाते हैं हमको ही नहीं पता। एक असत्य भाषण बोलने पर उससे बढ़कर और एक, उससे बढ़कर और एक, उससे बढ़कर और एक असत्य को बोलना ही पड़ता है। ऐसा असत्य का चक्र घुमाते घुमाते हम जितने जो जलील जो नीचे स्तर तक हम गिर जाते हैं। इसलिए असत्य भाषण करना बहुत निंदनीय विषय है। असत्य को हमेशा छोड़नी चाहिए। असत्य कह सकते मगर अवसरवादी विषयों को लेकर असत्य कभी कभी बोल सकते, मगर असत्य बोलना ही एक काम नहीं होनी चाहिए आदमी के जीवन में। वचन का प्रतिपालन, तुमको कोई भी नहीं मारता। वचन मतलब एक बात देना, एक वचन देना। वचन देने पर प्राण जाए वचन निभाना चाहिए, प्राण जाने पर भी प्रण को निभाना चाहिए। प्रण मतलब दिए गए वादा, जो बात, जो प्रमाण, उस प्रमाण को, प्रण को प्राण चले जाने पर भी निभाना, वही सच्चरित्रवान पुरुषों का लक्षण होता है। इसलिए वचन नहीं दियो मगर देने पर उस वचन को निभाओ। वचन का पालन करना, पालन करने की क्षमता होने पर ही तुम वचन को दे दो किसी को, नहीं तो चुपचाप बैठ जाओ, उतना ही। और कर्तव्य परायणता हम सीख लिए हैं ना, हर एक मनुष्य का जीवन किसी भी कर्तव्य पालन के लिए ही इस संसार में पैदा होता है। उस कर्तव्य को संपूर्ण करने के बाद ही उस प्राणी इस संसार से निष्क्रमण होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति क्यों पैदा हुए हैं हम, हमारा जो जीवन का
जो रहस्य क्या है, हमारा जीवन का जो लक्ष्य क्या है, हम क्या करनी चाहिए, जो हम किन किन अवस्थाओं से गुज़र रहे हैं, पारिवारिक ले लो या सामाजिक ले लो, हमारे जो भौतिक और आंतरिक विषयों में क्या क्या चल रहा है, हम किस तरह का जो कर्तव्य को निभाना चाहिए। हर एक आयु में अपने अपने कर्तव्य होते हैं। विद्यार्थी दशा में, शैशव दशा में, विद्यार्थी दशा में, यौवन दशा में और गृहस्थी दशा में और वृद्धाप्य दशा में और वानप्रस्थ दशा में अपने अपने जो अवस्थाओं में कुछ कुछ कर्तव्यों को निभाना ही पड़ेगा। अपने अपने अवस्था के अनुसार, अपने अपने जो क्षमता के अनुसार कर्तव्य को निभाते जाओ। प्रतिफल को नहीं सोचो, प्रतिफल नहीं सोचो। प्रतिफल क्या होता है इस काम करने पर, इस कर्तव्य को निभाने पर फल क्या मिलेगा, ऐसा नहीं सोचनी चाहिए। काम को, कार्य को, कर्तव्य को निभाते जाओ। इस तरह का इन सभी गुणों को क्या बोलते हैं? इन सभी गुणों को, किन सभी गुणों को? विनय भावना, उदार रखना, लालच में न पड़ना, धैर्य, सत्य भाषण, वचन का प्रतिपालन करना और कर्तव्य परायणता, ये सब गुण चरित्र में आते हैं। मगर दार्शनिक बुद्धि, वैज्ञानिक कौशल, काव्य की प्रतिभा नहीं आता। यह वांछनीय नहीं है। और जाए बाढ़ में दार्शनिक बुद्धि, वैज्ञानिक कौशल, काव्य, यह पूरा रहने पर भी वो मूर्ख होने पर, असत्यवादी होने पर, विनय विधेयता नहीं रहने पर, उदार बुद्धि नहीं रहने पर, हमेशा लालच में पड़कर दूसरों की जो विनाश हेतु कार्य करने पर और कायर होने पर, असत्य भाषण करने पर वचनों को देते हैं मगर टालते जाते हैं। मैं तब बोल दिया, अब नहीं कर सकता, ऐसा बोलने वालों को और कर्तव्य को भूल जाने वालों को हम चरित्रवान नहीं कहते। इसलिए हर एक जीवन में इन सभी विषयों को जो कोई रखते हैं उनको चरित्र पुरुष, चरित्रवान पुरुष कहते हैं। ये सब गुण प्रायः स्वाभाविक होते हैं। मैं बोली ना, स्वाभाविक मनुष्यों का गुण, जो सात्विक मनुष्यों का गुण, ये सामान्यतया एक गुण होते हैं हर एक मनुष्य में। मतलब मूर्ख होने पर, राक्षस स्वभाव होने पर एक गुण नहीं होते। जो सत्व गुण रखने वाले में ये पूरे गुण निर्भर होते हैं, ये पूरे गुण पूर्ण होते हैं उसके मन में। इस तरह का अभ्यास से बढ़ाए जाते हैं। बनते समय मनुष्य जैसा बन जाए वैसा ही जीवन पर्यंत रहता है। कुछ व्यक्ति पैदाइशी सच्शील होते हैं, कुछ व्यक्ति अच्छे विषयों को देखते हुए, सीखते हुए, अभ्यास करते हुए सच्शील, सत्यवान, चरित्रवान बन जाते हैं। इस तरह का धीरे धीरे अभ्यास करते हुए जो पाने वाले चरित्र को जीवन पर्यंत रहता है, उसके साथ ही वह जीवन पर्यंत वह सत्यवान, सच्शील जो कहलाता है मनुष्य। फिर विनय विद्या का भूषण है। बिना विनय के विद्या शोभा नहीं देती। भगवत गीता के ब्राह्मण का विशेषण विद्या विनय संपन्न कहा गया। विनय के साथ निरभिमान, मनुष्य जाति का आदर, सहनशीलता इत्यादि अनेक सद्गुण लगे हुए हैं। उदारता का अभिप्राय केवल निसंकोच भाव से किसी को दंड ढालना ही नहीं, वरना दूसरों के प्रति उदार भाव रखना भी है। धन की उदारता के साथ उपकृति के प्रति किसी प्रकार एहसान नहीं जतना जो चाहिए। ये पूरा हम
बोले ना, विनय, उदारता, लालच में न पड़ना, फिर वचन को निभाना, कर्तव्य परायणता, बोले ना पूरा जो सत्व गुण होते हैं ना, उन सत्व गुणों से ही मनुष्य सत्यवान बन जाता है। फिर और एक उन विषयों के पीछे थोड़ा सा और एक छाया मात्र विभेद भी है। क्या है कि उदार भाव मतलब पैसे देकर उसको उदारता से पैसे देते हैं, ऊपर से झिड़कियाँ देते हैं, वो फिर उदार भाव नहीं कहलाता। देखिए, विनय, विनय मतलब विनय पूर्वक बर्ताव करते हैं मगर अक्कड़पन भी दिखाते हैं, वह विनय नहीं कहलाता। उदार भाव मतलब पैसे देना और गालियाँ देना, पैसे देकर भी गालियाँ देना, ये क्या हुआ तुमको, ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा बकना, वह फिर हम पैसे दे दिया ना इसलिए बोल सकते और झिड़कियाँ दे सकते, ऐसा नहीं सोचना। फिर वह उसको छोड़ना चाहिए, उस तरह का जो व्यवहार को छोड़नी चाहिए। फिर निरभिमान, निरभिमान मतलब क्या बोलते हैं, निरभिमान, विनय के साथ निरभिमान, विनय रहनी चाहिए। फिर अक्खड़पन को नहीं दिखाने चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट के रूप में हम कुछ अक्खड़पन दिखाते हैं, उसको निरभिमान कहते हैं। विनय भावना रखना, फिर मैं विनय विधेयता से रहता हूँ ना, इसलिए हिपोक्रेसी को भी नहीं रखनी चाहिए। निरभिमान मतलब आत्मा, आत्मा को किसी के आगे झुकानी चाहिए। फिर अक्खड़पन से जीभ नहीं लड़ना चाहिए। इस मनुष्य जाति का आदर, सहनशीलता इत्यादि अनेक सद्गुण लगे हुए हैं। इस तरह का जो लेखक कहते हैं कि धन है इसलिए मैं धन उदार रूप से देता हूँ, फिर मैं एहसान किया ना इसलिए मैं कुछ भी उनके प्रति बक जाता हूँ, जो बुरा व्यवहार करता हूँ, ऐसा नहीं करनी चाहिए। कठिनाइयों के प्रति चित्त को स्थिर रखना धैर्य कहलाता है। फिर इधर विस्तार रूप में दिए हैं, धैर्य का अर्थ क्या होता है, लालच का अर्थ क्या होता है, फिर अभिमान का अर्थ क्या होता है, निरभिमान का अर्थ क्या होता है। ये पूरा सत्वगुण संपन्न व्यक्ति सत्य भाषण ही करना, कर्तव्य परायणता से रहना, वचन देने पर उनका जो निभाना, सहनशीलता, सहन, बड़ों के प्रति जो आदर भाव करनी चाहिए और अपनों से छोटों के प्रति सहनशीलता, वो जाने अनजाने में किसी तरह का जो व्यवहार करने पर उनके प्रति क्षमा भाव को रखनी ही चाहिए। ये पूरे विषय को हम लेकर इन सभी सत्वगुण संपन्न व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, चरित्रवान बोलते हैं। इस तरह का और एक मुख्य विषय क्या है कि मनुष्य एक जंगल में नहीं रहता, मनुष्य एक सामाजिक जीवी बोलते हैं ना, समाज में रहने वाले एक जीवी, समाज में अकेला नहीं रह सकता। जंगल में रहने वाले जानवर भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और कठिनाइयों को झेलते हैं। इसी तरह का फिर उसका जो अकेले काम चलना अत्यंत कठिन है। सहकारिता ही मनुष्य की एकता एवं समाज की स्थिति का मूल है। सामाजिक जीवी मतलब समाज में रहने वाले अनेक वर्गों में व्यक्ति एक दूसरे का पूरक होते हैं। एक व्यक्ति से मुझे क्या काम है, इससे मुझे कोई लाभ नहीं है, इससे परे रहने पर भी मुझे कोई भी नहीं
बिगड़ता मैं नहीं बिगड़ जाता हूँ, ऐसा नहीं सोचनी चाहिए। हमेशा हर एक व्यक्ति से हमको जो सहायता लेनी पड़ती है कभी कभी, इसलिए समाज में रहने वाले सभी लोग मिलजुल कर आपस में बिना लड़ते हुए रहनी चाहिए। सामाजिक जीवन का अर्थ वही होता है। मनुष्य समाज में अकेले नहीं रह सकते। इसी तरह का चरित्रवान पुरुष को अपनी आत्मा में इतना बल रखना चाहिए कि वह सत्य को निर्भरता के साथ कह सके। सत्य मनसा वाचा कर्मणा होनी चाहिए। बोले ना, हम कभी कभी असत्य भी बोल सकते, मगर असत्य बोलने का अवसर आने पर असत्य भी बोल सकते, मगर सत्य बोलते समय मन में कपट विषय को मन में विषैली आलोचनाओं को विषैली विचारों को रखकर बाहरी रूप से सत्य भाषण करना वह आदरणीय नहीं कहलाता। सत्य भाषण करते हैं बोले तो मनसा वाचा कर्मणा होनी चाहिए। मन स्थिति से और बात जो वाणी के रूप में और कार्य के रूप में भी सत्य वचन को निभानी चाहिए। सत्य के अतिरिक्त कर्तव्य भी आवश्यक है। फिर सत्य ही नहीं, कर्तव्य मनुष्य को जिंदा होने के लिए, जीवित होने के लिए और मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के लिए हर एक मनुष्य का एक कर्तव्य होता है। जो ऐसा सीखे ना, हम उसी तरह का अपने कर्तव्यों को निभानी चाहिए। इस तरह का जो चरित्र को हर एक व्यक्ति अपने जीवन में शाश्वत रूप से जो कायम रखनी चाहिए, जो वचन को निभानी चाहिए और जो करने की है उनको 100 हानि उठाकर भी करना चाहिए। जो एक काम वचन देने पर कितना भी जो हानि नष्ट पहुंचने पर भी उस वचन को निभानी ही चाहिए। वास्तव में जो कुछ हमें करना चाहिए वही कर्तव्य है। कर्तव्य 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 का अर्थ क्या होता है? कर्तव्य का अर्थ कुछ भी नहीं है। मनुष्य विविध दशाओं में, अनेक वर्गों में, अनेक आयु में जो जिंदगी को बिताते हैं ना, वो सही समय पर एक समय सारिणी को लेकर जीवन को एक क्रमशः बिताना ही कर्तव्य कहते हैं। कर्तव्य को निभाना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। इन सभी सिद्धांतों को पालन से चरित्र संगठन की उन्नति होते हैं। 8 विषय वस्तु है ना, हमारे जो सत्व गुण होते हैं ना, उन 8 विषय वस्तु को लेकर ही मनुष्य का जो चरित्र का उन गुणों को संगठन ही चरित्र कहते हैं। सत्व गुणों का संगठन ही मानव का चित्रण बनता है उन गुणों से। जो कुछ समाज के लिए हमें करना है उनसे कदापि न हटना चाहिए। हम सीख लिए हैं ना, हर एक व्यक्ति के जीवन के पीछे एक कर्तव्य होता है, एक काम होता है। उस काम को उस कार्य को अंत होते ही मनुष्य निष्क्रमित होता है इस संसार में बोल के, उसी तरह का उनके जीवन के लिए किस काम करने के लिए वह इस ज़िंदगी जीवन में आए हैं, उस काम को करके ही इस संसार से जो निष्क्रमण करनी चाहिए। इस समाज में रहने वाले उसके जो कर्तव्यों को करने के लिए कदापि नहीं हटनी चाहिए, पीछे हटानी नहीं चाहिए। दृढ़ अटल विश्वास से अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। इस तरह का इस चरित्र संगठन से जो हमारा
यह